एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स सामान्य ज्ञान। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं उत्तराखंड के आपकी एमसीक्यू क्लासेस और यहाँ हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आज भी हम करंट के ही कुछ क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि पिछले वाली करंट वाली एमसीक्यूज को आपने पसंद किया और आपने कहा भी था कि करंट के हम कुछ और क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो हम क्लास 2 करेंगे आज, अगेन करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी उत्तराखंड में होने वाली है। बेसिकली यहाँ पर मैंने ग्रुप सी के लिए भी क्वेश्चंस लिए हैं, पर आप इसे पीसीएस के लिए भी देख सकते हैं, आपको यहाँ से काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तराखंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो आपका उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर जो है आपका फॉरेस्ट है या जंगल है। तो इसमें आपका परसेंटेज पूछी हुई है 57%, 63.21%, 45.44% या 71.32%, और आपका सही आंसर है 45.44%। अगर आप करंट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ये आपकी किसकी रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट यही है, ठीक है, 2023 वाली ही है, बाइनरली निकलती है, यानी आपका 2 साल के अंतराल पे जो है आपकी ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, मैंने स्पेसिफिकली इसकी जो पीडीएफ थी उसमें से उत्तराखंड वाला डेटा यहाँ पे आपके लिए शो कर दिया है। तो टोटल एरिया अगर आप देखना चाहते हैं तो टोटल एरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्वायर किलोमीटर में, और परसेंटेज देख लीजिए आप, टोटल परसेंटेज कितने एरिया में हमारा फॉरेस्ट कवर है आपके उत्तराखंड क्षेत्र में, परसेंटेज में 45.44 है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये अलग अलग आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से दे रखा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें भी दे रखा है, इतना ज्यादा डिटेल तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर इसको भी याद कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, और परसेंटेज तो आप याद करेंगे ही। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है डेटा मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको, ये भी मैंने पीडीएफ से लिया है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इस पर बेस मैंने 2 क्वेश्चन आपको पिछले वाली एमसीक्यू क्लास में भी कराए थे। ठीक है, फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग जो है आपने डिस्ट्रिक्ट्स को क्रोनोलॉजी में लगाना था। ठीक है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम से कम आप इसको, जो आपके फर्स्ट 3 है कम से कम उन्हें तो याद कर ही लीजिए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे कम फॉरेस्ट कवर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ डेटा से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। Mana, a village on Indo-Tibetan border, is known as the first village of India. In which district is the village located? तो माना जो है अब इसे फर्स्ट विलेज कह रहे हैं, पहले क्या था, लास्ट विलेज था आपका। ठीक है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया था। तो ये चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका चमोली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड इन लालकुआ, सितारगंज, काशीपुर, हल्द्वानी। तो इसका सही आंसर है सितारगंज। ठीक है, पलासिया विलेज और आपका आएगा ये सितारगंज, उधम सिंह नगर पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपकी उधम सिंह नगर पड़ेगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो एक्वा पार्क है ये आपका किसके अंदर डेवलप करा जा रहा है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी उसके अंतर्गत ये आपके इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स जो है अलग अलग जगहों पर डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो ये आपका डेवलप हो रहा है उधम सिंह नगर के सितारगंज में। ठीक है, अब इसमें फिशरीज में देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इसे, और अगर आप बजट के हिसाब से देखेंगे तो बजट में आपका ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए स्पेसिफिकली इतना एलोकेशन किया गया है। ठीक है, ट्राउट एक तरह की क्या होती है, फिश होती है, ट्राउट एक प्रकार की फिश है, तो ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत जो है इतना अमाउंट एलोकेट किया हुआ है, और किस किस सेक्शन के अंदर मिलेगा, अन्नदाता। ठीक है, ये मैंने पिछले वाले एमसीक्यू का जो आपका वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि इस बार का जो आपका बजट है वो 4 तरह के जो बेनिफिशियरीज है उनको देख रहा है। क्या है आपका, इसका एक हमने निमोनिक देखा था जो आपके बजट में भी मेंशन किया हुआ है, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान में क्या था, जी से क्या थे, गरीब। ठीक है, गरीब, फिर वाई से क्या था आपका, युवा, फिर ए से था आपका अन्नदाता, और एन से था आपका नारी। ठीक है, ये 4 प्रकार के बेनिफिशियरीज जो है आपके, जिनको यहाँ पर बजट में विशेष यहाँ पर महत्व दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे पिछले वाले में भी मैंने बताया था कि कितने सेक्टर्स जो है आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स हैं, इनमें से किसका कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड की इकोनॉमी की तरफ सबसे ज्यादा है। तो टर्शरी सेक्टर का, पहली बार टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, इससे पहले सेकेंडरी सेक्टर का हुआ करता था। अगर हम प्राइमरी सेक्टर में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में सबके अलग अलग डिविजन होते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में जो आपका फिशरीज वाला डिवीजन है इसने मैक्सिमम ग्रोथ देखी है। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ। आगे बढ़ेंगे,
व्हाट इज उत्तराखंड रैंक इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24? ठीक है, तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर आपका क्वेश्चन आना ही आना है। आप अभी प्रीवियस पेपर्स चेक कीजिए, एक ना एक क्वेश्चन आपका एसडीजी से जरूर आया हुआ होता है। तो आपकी उत्तराखंड की रैंक एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में क्या थी? फर्स्ट, 6, 8, 18। तो ये आपकी रैंक थी फर्स्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। थोड़ी कुछ बातें और देख लीजिए। ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, और इन्हें ऐसे ही लाइन वाइज याद करना होता है। पिछली बार आपके लोअर पीसीएस वाला जो अभी हुआ है आपका, उसमें आपकी क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए आ गया था। ठीक है, क्रोनोलॉजी से इसको लगाने के लिए आ गया था, तो इसको इसी तरीके से ही आपको याद करना होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2030 तक हमें इन्हें सबको प्राप्त कर लेना है। और यहाँ पर देखेंगे जो उत्तराखंड की रैंक फर्स्ट है वो शेयर कर रहा है वो रैंक, ये टॉप रैंक जो है वो शेयर कर रहा है किसके साथ? केरला के साथ ये शेयर कर रहा है, यानी केरला और उत्तराखंड इस इंडेक्स में टॉप पर है। स्कोर क्या है इनका? स्कोर है इनका 79। ठीक है, 79 है। इसके बाद कौन है? तमिलनाडु, फिर गोवा और फिर है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर आ जाती है बिहार, झारखंड और नागालैंड, यानी सबसे नीचे यहाँ पर बिहार है। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मिंग। और ये एसडीजी इंडेक्स जो है आपका पब्लिश कौन करता है? नीति आयोग पब्लिश करता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, विच सिटी ऑफ उत्तराखंड वाज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी? तो इन स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, तो आपकी एक स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी 2023 की, तो इसमें एक पर्टिकुलर सिटी उत्तराखंड की जिसे क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था, वो कौन सी थी आपकी? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, तो वो थी आपकी देहरादून। ठीक है, और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है आपकी, ये कौन पब्लिश करता है? तो ये आपका पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, किसके साथ? माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम उत्तराखंड हैज बीन posthumously awarded Padma Shri for the year 2025 in the field of literature and education journalism? ठीक है, तो पद्मश्री 2025 आपका उत्तराखंड से किसको मिला है? किसमें? आपका लिटरेचर और एजुकेशन जर्नलिज्म के क्षेत्र में, और पोस्टुमसली का मतलब मरणोपरांत मिला है। ठीक है, तो श्री ह्यूए एंड कॉलिन गैंजर है, राधा बहन भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है श्री ह्यूए एंड कॉलिन गैंजर। तो देखिए यहाँ पर 2025 का जो पद्मश्री है, दो अवार्डीज हैं यहाँ पर। एक तो है आपकी राधा बहन भट्ट, ठीक है, ये सोशल वर्कर है, इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में काफी काम किया है, इनको मिला है। और ये जो है श्री ह्यूई एंड कॉलिन गैंजर, इनको पोस्टुमसली मिला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ट्रांसलेटेड द कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ पीएम मोदी इन गढ़वाली? तो पीएम मोदी की कुछ कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, ठीक है, उनका कविताओं के संग्रह को किसने गढ़वाली में जो है ट्रांसलेट किया है, अनुवादित किया है? सुजाता डबराल नोडियाल, दीपक बिजावार, नरेंद्र सिंह नेगी, जगमोहन जयारा। तो ये है आपके सुजाता डबराल नोडियाल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है। इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मांड यात्रा, नक्षत्र सभा, तारों की सैर, इनमें से कोई नहीं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नक्षत्र सभा, देखिए उत्तराखंड का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पर आपका एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है, और किसके साथ मिलकर किया है? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड प्लस यहाँ पर एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? एस्ट्रो टूरिज्म की कंपनी है स्टारस्केप्स। ठीक है, स्टारस्केप्स, इन दोनों ने मिलकर जो है ये एस्ट्रो टूरिज्म का एक कैंपेन स्टार्ट किया है, उसको नाम दिया है इन्होंने नक्षत्र सभा। तो बेसिकली यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो खगोल विद है, यहाँ पे जो आपकी इसमें रुचि रखते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में रुचि रखते हैं, उनको आकर्षित करना, उनको स्टार गेजिंग, विशेष उनके लिए ऑब्जर्वेशन वाली एक्टिविटीज वगैरह तो यहाँ पर करी जाएंगी। प्लस यहाँ पर क्या करना है? टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, उत्तराखंड को प्रमोट करना है ना, तो यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक्टिविटीज की जा रही है, कैंपेन चलाया जा रहा है। शुरू कहाँ हुआ था? ये आपका जून स्टार्टिंग 1 या 2 जून 2024 में शुरू हुआ था, और 2025 के मिड तक ये चलेगा। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? ये मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर शुरू हुआ था, काफी फेमस ये आपकी जगह है। और इसके अलावा अभी ये उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली जिलों में भी यहाँ पर एक्टिविटीज की जाएंगी। नेक्स्ट पे चलेंगे, उत्तराखंड की किस शख्सियत को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच और सच्चिदानंद भारती। तो यहाँ पर सही आंसर है नरेंद्र सिंह नेगी। यशवंत सिंह कटोच आपके क्या थे? पद्मश्री विनर थे 2024 के। ठीक है, 2024 के थे, ये देख सकते हैं आप, ब्रिलियंस अवार्ड इन्हें मिला था, डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग, नरेंद्र सिंह नेगी।
ठीक है, इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को कहां से किया था? तो आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए लोगों में इन्होंने नमक पोषण योजना चलाई थी। वो कहां से शुरू किया था? केदारनाथ, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून। तो ये है आपका देहरादून। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में किस दिन बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 9 नवंबर, 2 अक्टूबर, 14 दिसंबर, 2 सितंबर। तो ये सही आंसर है 2 सितंबर, और इसकी अनाउंसमेंट जो है आपकी 2 सितंबर 2024 को ही, पिछले साल ही की गई है आपकी। ठीक है, तो यूकॉस्ट का यहाँ पर हिमालयन कंजर्वेशन का आपका कुछ यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, और वहां पर जो है वीडियो मैसेजिंग के द्वारा पुष्कर सिंह धामी जी ने अनाउंस किया कि अब से 2 सितंबर को हर वर्ष जो है हम बुग्याल संरक्षण दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट है आपका, विच टू गेम्स वर एडेड इन द 38 नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो पहली बार कौन से 2 गेम्स हैं जो 38 नेशनल गेम्स में रखे गए? योगा कलरीपट्टू, योगा मलखम, मलखम एंड वुशु, मलखम एंड बैडमिंटन। तो सही आंसर है योगा एंड मलखम। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज उत्तराखंड रैंक इन 38 नेशनल गेम्स? तो उत्तराखंड की रैंक जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड ने कितने मेडल्स जीते, उत्तराखंड की रैंक क्या रही? ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7, 8, 4, 9, तो आपका सही आंसर है 7। नेक्स्ट पे चलेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि नेशनल गेम्स की तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए ही हैं। इसकी पूरे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में मैंने अपने इस कोर्स में अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको ग्रुप सी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में आपको यहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा। धीरे धीरे अभी अपडेट हो रहे हैं, पेपर अभी आपका नजदीक नहीं है, पेपर आपका सितंबर में है, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे से अपडेट कर रहे हैं ताकि हम करंट और बिल्कुल जो आपका रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है और पेपर्स को देखते हुए चीजें यहाँ पर आपके लिए ला सके। आप चाहें तो हमारी ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स यहाँ पर ज्योति बिष्ट मैम कवर करवा रही है। ज्योति बिष्ट मैम से आप वैसे ही परिचित हैं, ठीक है, उनके वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखते ही रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024? सीडीएस अनिल चौहान, प्रीतम बर्थवाल, हेमंत पांडे, कैलाश खेर। तो इसमें सही आंसर है कैलाश खेर, इन सभी को मिला है। थोड़ा समझ लेते हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो आपका जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है ये कब दिया जाता है? उत्तराखंड के फाउंडेशन डे यानी कि 9 नवंबर को जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार के जो आपके अवार्ड है 2024 वाले जो अवार्ड है आपको किस किस को मिले थे? तो आपके सीडीएस जनरल अनिल चौहान को मिले थे, लोक गायक प्रीतम भरतवाल को मिले थे, फिर आपके समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु है माता मंगला, इनको दिया गया था। इसके अलावा अभिनेता हेमंत पांडे और एक वरिष्ठ चिकित्सक है डॉक्टर महेश कुड़ियाल, इनको मिले थे। तो ये 5 नाम जो है आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, How many athletes participated in Paris Olympics 2024 from उत्तराखंड? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने एथलीटों ने भाग लिया था? आपका 6, 4, 3 या 8? तो इसका सही आंसर है 4। कौन कौन थे ये आप देख सकते हैं। दे आर लक्ष्य सेन इन बैडमिंटन, अंकिता ध्यानी, परमजीत बिष्ट एंड सूरज पवार इन एथलेटिक्स। और एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, जो लक्ष्य सेन है और अंकिता ध्यानी है, दे वर द फ्लैग बियरर्स इन द 38 नेशनल गेम्स। ठीक है, इनॉग्रेशन जब हुआ था तो फ्लैग बियरर्स कौन थे? लक्ष्य सेन एंड अंकिता ध्यानी। ठीक है, तो ये 4 नाम भी आप याद रखेंगे। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भी भाग लिया था, उत्तराखंड से थे ये। तो यहाँ पर हमने आज और 15 क्वेश्चंस डिस्कस किया, और मेरी कोशिश रहती है कि उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि अगर वहां से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उसको भी आप चेक कर सके। इसके अलावा जो भी टॉपिक हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैं तो 1-2 ही एमसीक्यू ले पाती हूँ या थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे पाती हूँ। अगर आपको ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वैसे इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको इनको जरूर कवर कर लेना चाहिए। ये आपको अपनी जो तैयारी है उसमें एक एज लाने में मदद करेगा। ठीक है, स्टैटिक तो आप पढ़ते ही हो, साथ ही साथ करंट से जोड़कर आप कुछ और क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पेपर को निकालने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये हमारे एमसीक्यूज जो सीरीज चल रही है वो पसंद आ रही हो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फीडबैक हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।